एक बात बताएं, अगर आप धूल भरे रास्ते पर किसी साथी के साथ बाइक चलाएंगे, तब आपकी पिछली सीट पर धूल जमा होगी या फिर अकेले बाइक चलाएंगे तब होगी? ये काफी आसान सा सवाल है। जवाब आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन हम ये बेतुका सा सवाल आपसे पूछ क्यों रहे हैं? इसका कारण है अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर। असद अहमद के एनकाउंटर में 3 ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिससे इस पूरे एनकाउंटर पर संदेह किया जा रहा है। पहला शक तो यही बाइक की पिछली सीट पर मौजूद धूल को लेकर है। इस एनकाउंटर को लेकर पुलिस ने जो कहानी बताई है, उसके मुताबिक एसटीएफ की टीम ने असद और गुलाम दोनों को झांसी के परीचा डैम के पास घेर लिया था। दोनों ने भागने की कोशिश की और आगे जाकर उनकी बाइक फिसल गई और जब पुलिस उन्हें पकड़ने आई तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से दोनों की मौत हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि जब 2 लोग बाइक पर सवार होकर भाग रहे थे, ऐसे में पिछली सीट पर धूल कैसे आया? और अगर बाइक के गिरने से आया है तो सिर्फ पिछली सीट पर ही क्यों आया? आगे की सीट पर ऐसा कोई निशान ही नहीं है और ये देखा जा सकता है पुलिस द्वारा जारी की गई फोटोज में ही। अब दूसरा शक, यूपी पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद और गुलाम दोनों के सिर पर 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। दिन रात इनकी तस्वीरें टीवी और सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही थी। ऐसे में एनकाउंटर के बाद की जो फोटो पुलिस ने जारी की है, उसमें कुर्ता पजामा और गोल टोपी लगाया असद और लोअर टी शर्ट और गोल टोपी लगाए गुलाम को देखा जा सकता है। ये दोनों बिना हेलमेट या चेहरा छुपाने की कोशिश किए बगैर शायद पुलिस का इंतजार कर रहे थे कि वो उन्हें आए और पहचान ले। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर दोनों आरोपी बेखौफ होकर मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे, तो उत्तर प्रदेश पुलिस को इतना समय कैसे लग गया इन्हें पकड़ने में? अब तीसरा शक, आपने गौर किया होगा, अगर आप बाइक पर घूम रहे हैं, भले ही आपने हेलमेट ना पहना हो, ऐसे में पुलिस कभी कभी इसे नजरअंदाज कर देती है, लेकिन बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को कभी नहीं। अगर आपकी गाड़ी पर नंबर नहीं है तो पुलिस जरूर रुकवा ही लेती है। ऐसे में तीसरा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर यूपी के सबसे वांटेड आरोपियों में शामिल असद और गुलाम अगर ऐसे खुलेआम घूमते भी होते, तो क्या वो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पर घूमने का रिस्क लेते? अगर ये सच है तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद इन आरोपियों को लेकर जारी हाई अलर्ट और खोजबीन के बीच ये पुलिस महकमे की बड़ी चूक है कि इन लोगों को एक बार भी चेकिंग के दौरान नहीं रोका गया और न ही पूछताछ की गई। इन तीनों सवालों का जवाब आप हमें कमेंट पर दे सकते हैं। इससे हमें इस एनकाउंटर के मामले को और भी कई एंगल से एनालिसिस करने में मदद मिलेगी। जुड़े रहें क्विंट हिंदी के साथ।